जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान दुनिया के लिए एक सरदर्द बहुत बुरी तरीके से, लेकिन कभी कोई सरदर्द का भी सरदर्द हो सकता है? तो आंसर है हाँ, हो सकता है। और अब पाकिस्तान को वही सरदर्द होना शुरू हो चुका है और बुरी तरह पाकिस्तान अब फंस चुका है। अब अगर पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है तो उसी के ऊपर मैं अब एक डिस्कशन करने जा रहा हूं छोटी सी। उसे आप समझेंगे तो हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखो, कोरोना पीरियड चल रहा है। कोरोना पीरियड की हालात जो है वो इस टाइम पर ये है कि दोस्तों, असलियत में आप कोचिंग वगैरह नहीं जा पाएंगे, और कोचिंग वगैरह अगर नहीं जा पा रही तो हम भी परेशान हैं कि यार कोचिंग नहीं खुल रही और बच्चों की भी पढ़ाई ख़राब हो रही है। अब ऐसी सिचुएशन में आप कब तक बैठे रहेंगे? क्योंकि भले ही कोरोना की सेकंड वेव जो है वो चली गई हो, लेकिन अभी थर्ड वेव की भविष्यवाणी हो चुकी है और बहुत से यूरोपियन देश जो हो फोर्थ वेव की भी बात कर रहे हैं, कनाडा जैसे देश। और फोर्थ वेव की क्योंकि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और फोर्थ वेव अभी आना बाकी है, तो ऐसी सिचुएशन में उम्मीद कीजिए कि आप लोग भले ही वैक्सीनेशन करवा लें, लेकिन भीड़ भरी क्लासेस में जाने से अब बचेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड क्लासेस में जाने से बचेंगे। ऐसे में क्या पढ़ाई को डिस्टर्ब करेंगे? तो आंसर है नहीं, पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। कम से कम बेसिक लेवल को तो तब तक स्ट्रांग कर सकते हैं जब तक कि पूरे तरीके से दुनिया इस कोरोना से बाहर नहीं आ जाती। इसीलिए दोस्तों, हम लोगों ने आपके लिए एनसीईआरटी का बेसिक कोर्स स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी बेसिक कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इस एनसीईआरटी बेसिक कोर्स के अंदर एक काम किया जाएगा, हम जो आपको पढ़ाएंगे वो आपको जीएस की प्रिपरेशन करवा देंगे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो वन डे हो, यानी वन डे का एंट्रेंस एग्जाम जो भी होगा उसका जीएस आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और साथ में यूपीएससी का पीटी, यूपीएससी और कोई भी पीएससी लेवल हुआ उसका पीटी आप लोगों को प्रिपेयर करवा दिया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश ये है कि यहाँ पर आज के दिन अगर फीस की बात करें तो मेरा मानना ये है बहुत ज़्यादा सी फीस किसी के पास नहीं है, या पैसे की अक्सर कमी है इस समय पर, क्योंकि कोरोना पीरियड है। ऐसे में देखो दोस्तों, हम लोगों ने सीधा सा एक तरीका इस्तेमाल किया है कि हम लोगों ने एक ऐसी फीस रखी है जो सबके पॉकेट अलाउ करे, और वो फीस है 500 पर मंथ। इसमें यह होगा कि हमारा जो इस पूरे सिस्टम को रन करने का खर्चा है वो निकल जाएगा और आप लोगों की पॉकेट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए, जितना जल्दी हो सकेगा जुड़िए, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम अपना नया बैच शुरू कर रहे हैं। उस नए बैच की लॉन्चिंग के अंदर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे ताकि अच्छी से अच्छी आप लोगों की प्रिपरेशन हो सके। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक है हमारा पाकिस्तान का सरदर्द। पाकिस्तान खुद एक सरदर्द है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसकी इकोनॉमी क्राइसिस में जा चुकी है, इकोनॉमी बर्बाद है, सब चीज़ें बिल्कुल जिसे कहते हैं डूब रही हैं। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान ने आज तक पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है या पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो कश्मीर और अफगानिस्तान के इर्द गिर्द रखी। कश्मीर के अंदर का तो मामला ये था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे मामले। दूसरी तरफ उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक जो अलग ही पार्ट है वो है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान हमेशा एक वर्ड यूज करता है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अब जब ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करता है पाकिस्तान, तो सीधी सी एक बात समझ लीजिए, इसका मतलब ये है, इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सीधा मतलब ये है कि कोई भी अफगान गवर्नमेंट हो वो किसी भी सिचुएशन में एंटी पाकिस्तान ना हो। कोई भी अफगान गवर्नमेंट हो वो एंटी पाकिस्तान ना हो, ये समझ लीजिए। ये इसकी इच्छा है कि कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में हो, वो अफगानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट हो वो एंटी पाकिस्तान ना हो। और क्योंकि कोई भी, और सबसे बड़ी बात यह है, वो कभी भी फ्रेंड ऑफ अमेरिका ना हो, फ्रेंड ऑफ इंडिया ना हो। क्योंकि प्रॉब्लम को समझिए, असलियत में मजे की बात यह है, इंडिया और अफगानिस्तान के ट्रेडिशनल रिलेशंस हैं। हमारे यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर किताब लिखते हैं, काबुली वाला और कोई भी नहीं, काबुल से आया हुआ एक ड्राई फ्रूट्स और दूसरे सामान बेचने वाला व्यापारी, काबुली वाला। और ऐसे ही न जाने कितनी कहानियां हैं जो कि अफगानिस्तान से रिलेटेड हैं।
अफगानिस्तान और काबुल और दिल्ली का वो रिश्ता है कि अगर काबुल और दिल्ली के तार सीधे सीधे जुड़े होते हैं तो पूरा नॉर्थ इंडिया कोलकाता से लेकर काबुल और उसके बाद उज्बेकिस्तान तक का पूरा इलाका प्रॉस्परस होता है, बहुत पैसे वाला होता है, क्योंकि इस इलाके से ट्रेड यानी व्यापार होता है। और यही कारण है काबुल हमेशा चाहेगा, काबुल के अंदर कोई भी सरकार आएगी वो हमेशा चाहेगी इंडिया से अच्छे रिलेशंस हों। एक उसको फायदा क्या कि पाकिस्तान की सरदर्दी का अल्टरनेट इंडिया को दिखाई, अफगानिस्तान की सरकार को हमेशा पाकिस्तान जैसी सरदर्दी का एक अल्टरनेट दिखाई देता है इंडिया। पाकिस्तान नाम का जो सरदर्द अफगानिस्तान की सरकार के लिए है उसका इलाज उन्हें इंडिया में नजर आता है, और इंडिया को पाकिस्तान नाम के सरदर्द का इलाज अफगानिस्तान में नजर आता है। समझे? इसलिए कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन अब पाकिस्तान इसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर कि कहीं इंडिया यहां अपने पैर ना जमा ले, इंडिया यहां अपने पैर ना जमा ले और कोई ऐसी सरकार ना आए जो एंटी पाकिस्तान हो, यहां पर एक नॉन स्टेट एक्टर तालिबान को हमेशा सपोर्ट करता रहा है। और मैं इस चीज को पहले भी समझा चुका हूं। तालिबान कौन है? तालिबान है एंटी अमेरिका। तालिबान है एंटी अमेरिका। अब प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम यह है कि एंटी अमेरिका है और 11 सितंबर को अमेरिका यहां से खाली करने जा रहा है। 11 सितंबर को अमेरिका ये पूरा इलाका या क्या नाम है 11 सितंबर इस साल 11 सितंबर तक अमेरिका यहां से अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस हटाने जा रहा है। और अमेरिका को डर है कि तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर कब्जा ना कर ले। अब ऐसे में अमेरिका ने एक अल्टरनेट ढूंढा और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अपने जो मिलिट्री बेसिस, खासकर एयर फोर्स बेसिस, मिलिट्री बेसिस खासकर एयर बेसिस को बना लिया जाए। और अगर तालिबान मान लिया यहां एयर बेस बना लिया, तो अगर तालिबान अफगानिस्तान को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या वहां हमले करेगा, तो अफगानिस्तान के अंदर आर्मी उतारे बगैर, अफगानिस्तान के अंदर आर्मी उतारे बगैर तालिबान के ऊपर हवाई हमले कम से कम किए जा सकते हैं और तालिबान को कमजोर किया जा सकता है। अमेरिका इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। अब पाकिस्तान भी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। और पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान जो है ना तो इस समय पर तालिबान को नाराज कर सकता, ना तो पाकिस्तान तालिबान को नाराज कर सकता, और ना ही पाकिस्तान अमेरिका को नाराज कर सकता, और ना ही पाकिस्तान चाइना को नाराज कर सकता। असलियत में यहां ये पाकिस्तान है, ये इन तीन धुरियों के अंदर फंस चुका है। क्योंकि अगर अमेरिका को नाराज करेगा तो जितने भी इंटरनेशनल्स, जितना भी यूरोपियन यूनियन है यानी यूरोप के देश हैं, वो तो पहले ही पाकिस्तान से नाराज चल रहे हैं, वो सारे नाराज हो जाएंगे। अमेरिका को नाराज करने का मतलब ये है कि जितने भी अरब कंट्रीज हैं, खासकर सऊदी अरेबिया और उसके 22 दोस्त, वो सारे नाराज हो जाएंगे। और अमेरिका के नाराज होने की वजह से वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF से मिलने वाली जो भी मदद है वो सारी रुक जाएगी। और FATF जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो पहले ही पाकिस्तान से नाराज चल रही है, वो और ज्यादा नाराज हो जाएगी और पाकिस्तान इस पूरे ट्रैप में फंस जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका इधर आता है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए अमेरिका को जगह देना पाकिस्तान की मजबूरी है। अमेरिका को अपने यहां एयरफोर्स के लिए बेस देना पाकिस्तान की मजबूरी है और बहुत बड़ी मजबूरी है। अब अगर पाकिस्तान की यह मजबूरी है तो पाकिस्तान इस मजबूरी के से बचने के लिए कुछ क्या करेगा, उसके पास कोई उपाय नहीं है। अब वो मुंह मोड़कर देखता है चाइना की तरफ। चाइना उसको डेट ट्रैप में फंसा चुका है। चाइना पाकिस्तान को डेट ट्रैप में फंसा चुका है और चाइना अगर चाहेगा तो किसी भी टाइम पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा सकता है। भैया इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लोन वापस दे दे,
काम ही खत्म। पाकिस्तान के पास अपने ऑफिसर्स को देने के लिए तो पैसे हैं नहीं, लोन पहले तुम दे लो। यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, चाइना के जो ऑफिसर्स हैं, वो कहीं ना कहीं, चाइना के जो ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं, सॉरी पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, कई बार तो एग्जांपल्स आ चुके हैं, कभी सऊदी अरेबिया, कभी अरब कंट्री के डिप्लोमेट का बटुआ चुरा लिया, कभी अमेरिका के अंदर चोरी करते हुए पकड़े गए, कभी कहीं चोरी करते हुए पकड़े गए। अब ऐसे में पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर पाकिस्तान ने एक सांप पाला था, और उस सांप का नाम था तालिबान। अब तालिबान को पाकिस्तान की सारी कमजोरियां पता हैं। तालिबान जो एक मिलिटेंट ग्रुप है, जो अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाहता है, उसको पाकिस्तान की सारी कमजोरियां पता हैं। और जब पाकिस्तान की सारी कमजोरियां तालिबान को पता हैं तो होगा क्या? अब तालिबान कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर बेसिस मिले। तालिबान कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका को पाकिस्तान में किसी भी तरीके का बेस मिले, और अगर पाकिस्तान बेस देगा तो तालिबान नाराज होगा। अब यही चीज यहां पर आड़े आ चुकी है। तालिबान पूरी ताकत से इस मूड में है कि अमेरिका को बेसिस ना मिले। अमेरिका पूरी वो तो लेके रहेगा, पाकिस्तान को डरा के धमका के कैसे भी करके डील फिक्स करके पाकिस्तान से बेसिस लेगा। अब जैसे ही अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर बेसिस मिलेंगे, यहां जो तालिबान है वो उखड़ेगा, नाराज होगा, और जैसे ही तालिबान नाराज होगा, तालिबान अब दोबारा से, अभी तक जो भाई नाराज तालिबान क्या करेगा? आतंकवादी समूह है, और आतंकवादी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आतंकवादी से सीधी सी उम्मीद ये की जा सकती है कि आतंकवादी अब यहां पर आतंक मचाएगा। अब ये जो तालिबान है, ये पाकिस्तान से नाराज अगर है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही अमेरिका का बेस यहां मिला, तालिबान पाकिस्तान के अंदर तांडव करना शुरू कर देगा, और जिस स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात पाकिस्तान कर रहा था, वही आज के दिन पाकिस्तान के लिए मौत का कारण बन जाएगी। यस, और ये जो वेस्टर्न फ्रंट ऑफ पाकिस्तान है, ये अब उबलने लगेगा। बॉइलिंग वेस्टर्न फ्रंट ऑफ पाकिस्तान, वेस्टर्न फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो बॉइलिंग वेस्टर्न फ्रंट है पाकिस्तान का, इस बॉइलिंग वेस्टर्न फ्रंट के अंदर अगर पाकिस्तान यहीं पर ट्रैप हो गया, अगर पाकिस्तान यहीं पर ट्रैप हो गया, तो ये समझ लीजिए पाकिस्तान के फंसने के बाद 4 टुकड़े पॉसिबल हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान इस तालिबान को कंट्रोल करने में या समझाने में कामयाब हो गया, तो भारत की चिंता है, और ये भारत की चिंता क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन अगले किसी वीडियो में करूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।